सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? बुद्धि क्या है, वह किन एलिमेंट से बना है, वह किस प्रकार कार्य करता है, एक्सेट्रा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अनेक साइकोलॉजिस्टों ने प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो बुद्धि के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। सो आज की इस वीडियो में हम बुद्धि के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलिजेंस पर वाइडली डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बुद्धि का मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर वाइडली डिस्कस करा। सो होपफुली कि आप लोग ने उन प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है, इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इनमें से प्रमुख प्रिंसिपल्स इस प्रकार हैं। सो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में किसी भी प्रिंसिपल्स को पूछा जा सकता है, तो आप अपने क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर्स को बताइएगा। तो यहाँ पर हम इन सभी प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वाइडली टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स पर ही डिस्कस करेंगे, जिनमें से अब सेकंड पॉइंट है स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी, इसी को द्विखंड सिद्धांत भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, इसी को बहुखंड सिद्धांत भी कहा जाता है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गिलफोर्ड का 3 आयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी, इसी को बुद्धि की संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है एंड एसआई मॉडल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट थ्योरी रहेगा बीने का एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। सो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में फ्रांस में हुआ, जिनके प्रतिपादक है बीने, टर्मन एंड स्टर्न। तो इनके अकॉर्डिंग बुद्धि को इन्होंने एक इकाई कारक, शक्ति, ऊर्जा और अखंड तथा अविभाज्य इकाई माना है, इसीलिए इसको यूनिफैक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से बीने ने ये कहा कि बुद्धि एक शक्ति है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। बीने सेड दैट इंटेलेक्ट इज अ पावर दैट अफेक्ट्स ऑल मेंटल एक्टिविटीज। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हो सके तो इस इमेज को मैं आपको इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दूंगी, जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये नहीं दिख पा रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं इस इमेज को, यहाँ पर एक सर्कल होता है। तो इस सर्कल के अंडर में बहुत सारे डॉट 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 होते हैं। तो ये डॉट आप लोग को दिख रहा है, वही क्या है? एक यूनिफैक्टर है, एक प्रकार का एनर्जी है, एक प्रकार का पावर है, या फिर एक प्रकार का अखंड और अविभाज्य इकाई होता है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि यदि एक व्यक्ति किसी कार्य में कुशल है तो वह अन्य सभी कार्यों में कुशल होंगे। जैसे कि निर्णय लेने की क्षमता, तो जिस व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता है उसमें विचार करने की भी क्षमता होगी, तभी तो वो निर्णय ले रहा है ना भाई। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति वो किसी भी टॉपिक पर चिंतन मनन कर सकता है, तर्क विचार कर सकता है, तो वह निर्णय लेने की भी क्षमता रखता है एंड इसी प्रकार से वो समायोजन करने की भी क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से यदि व्यक्ति एक कार्य में कुशल है तो वो सभी कार्यों में कुशल होता है करके। बट मॉडर्न साइकोलॉजिस्टों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया है, अस्वीकार कर दिया है। सो आई होप कि आपको यह थ्योरी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट थ्योरी है स्पीयरमैन का 2 कारक सिद्धांत, या फिर इसी को द्विखंड सिद्धांत भी कहा जाता है, 2 फैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत को 1904 में प्रतिपादित किया गया। तो इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बुद्धि में 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर होता है जनरल फैक्टर, मतलब कि सामान्य कारक, इसी को जी फैक्टर भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड सेकंड होता है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब कि विशिष्ट कारक, इसी को एस फैक्टर भी कहा जाता है। तो इसमें से जो जी फैक्टर होता है वो सभी व्यक्तियों में कॉमन होता है एंड जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसीलिए यहाँ पर इसको S1, S2, S3, S4, S5 करके डिस्क्राइब किया गया है। सो फ्रेंड्स, यदि हम जी फैक्टर को इजी वे में समझने की कोशिश करें तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से हम अपने डेली लाइफ में जो कुछ भी साधारण कार्य करते हैं, सामान्य कार्य करते हैं, उसमें ये कॉमन फैक्टर हमारी हेल्प करते हैं।
जैसे कि खाना खाना हो गया, पानी पीना हो गया, चलना फिरना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉमन फैक्टर के अंतर्गत आ जाती है, जो हमें सामान्य कार्यों को करने में हमारी हेल्प करते हैं। वही सेकंड है स्पेसिफिक फैक्टर, इसी को एस फैक्टर भी कहा जाता है, विशिष्ट कारक। तो यहाँ पर विशिष्ट कहने से क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी में अपना एक इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होता है, यही क्वालिटीज़ क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है। इसको हम आगे और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, बट इससे पहले हम यहाँ पर सामान्य कारक की विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी सामान्य कारक की विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट है, यह कारक सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, मतलब कि कॉमन फैक्टर है तो ऑब्वियस है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, यह कारक जन्मजात होता है, इनेट होता है। दिस फैक्टर इज कॉन्जिनिटल, यह कारक सदैव समान रहता है। दिस फैक्टर इज ऑलवेज द सेम, जैसे कि हम शुरू से जिस प्रकार का चलना फिरना सीखते हैं वैसे ही हम अपने लाइफ टाइम तक क्या है, चलते फिरते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह सदैव समान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। ईच पर्सन इज डिफरेंट इन द जनरल फैक्टर। तो इस पॉइंट से हमें थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो सभी में तो होता है, लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि सभी व्यक्ति के चलने का अपना एक अलग स्टाइल होता है, बातचीत करने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सभी में अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से सामान्य कारक में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट कारक की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ एस फैक्टर, मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यह कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न अर्थात कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। दिस फैक्टर इज फाउंड इन डिफरेंट इन मोर और लेस क्वांटिटी इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं, तो इससे आपको ईजिली ही समझ में आ जाएगा कि जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है उसमें व्यक्ति में जिस विशिष्ट कार्य की अधिकता होती है वह उसी में निपुण होता है। ए पर्सन इज प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफिक टास्क विच इज़ इन अबंडेंस। जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जो भी बिजनेसमैन हो गए या फिर जो सलाहकार हो गए, राजनीतिज्ञ हो गए, तो ये सारे लोग क्या है, अपने अपने एक स्पेसिफिक फील्ड में विशिष्ट होते हैं, मतलब कि एक अलग अलग क्षेत्र में ये विशेषताएं लिए हुए होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर के अंतर्गत आ जाती है। एंड फ्रेंड्स, इस फैक्टर को व्यक्ति एक्वायर भी कर सकता है, मतलब कि इसको अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कारक होते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि हम सभी में क्या है, इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है, इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्टर होते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इस सिद्धांत को मल्टीपल फैक्टर थ्योरी को प्रतिपादित किया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बुद्धि में कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, अनेक तत्व होते हैं। मतलब कि बुद्धि में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जिनमें से दो एलिमेंट प्रमुख हैं, जो कि इस प्रकार है, जिसमें से एक है सी फैक्टर और एक होता है पी फैक्टर। तो यहाँ पर सी फैक्टर मतलब कि कॉमन फैक्टर हो गया एंड एक होता है प्राइमरी फैक्टर। फ्रेंड्स, यदि इस थ्योरी को हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो प्रत्येक व्यक्ति में अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होते हैं। तो ये स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या हो गया, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया एंड P6 हो गया। लेकिन इन सभी क्वालिटीज़ के अंतर्गत एक कॉमन एबिलिटी या फिर कॉमन सा क्वालिटीज़ भी होता है, जो कि सभी व्यक्तियों में होता है। तो इसको यहाँ पर इन्होंने मिड में रखा है, इसी को कॉमन फैक्टर सी फैक्टर कहा गया। तो आपको बस इस इमेज को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको समझने की कोशिश करनी है, बहुत ही ईजी है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग इन्होंने दो मुख्य कारक बताए हैं, जिसमें से सी फैक्टर होता है और पी फैक्टर होता है, जो कि इस प्रकार है।
तो यहाँ पर P मतलब प्राइमरी फैक्टर हो गया, C मतलब कॉमन फैक्टर हो गया। तो इस प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, जिसमें से P1 मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, आंकिक योग्यता। तो यहाँ पर आप लोग P1 को इस P के नीचे में इस प्रकार से डिस्क्राइब करिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर P2 हो गया, ये P3 हो गया, इसको आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करने हैं। तो यहाँ पर P1 मतलब कि न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, आंकिक योग्यता। P2 मतलब कि वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। P3 मतलब कि स्पाटियल एबिलिटी मतलब कि दैशिक या स्थान संबंधी योग्यता। किसी व्यक्ति में न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, वो इजीली ही चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता है। वही किसी में शब्द वर्ड फ्लुएंसी मतलब कि शब्द प्रवाह होता है, ऐसे व्यक्ति बिना किसी अवरोध के वो फ्लुएंटली शब्दों को उच्चारित करते हैं, वो बोलते हैं। इसी प्रकार से दैशिक या स्थान संबंधी योग्यता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो स्थान संबंधी योग्यता होता है, स्पाटियल एबिलिटी होता है, वो वुमन में अधिक होता है। जैसे कि वो किसी जगह पर कंदमूल चीज़ों को उगाने के लिए उन लोग जिस भी जगह पर अपना जमीन के अंदर में डाले रहते हैं, उनको उस जगह के बारे में पता होता है, याद होता है। और इसी चीज़ को जब आप मेन से पूछोगे तो वो भूल भी सकते हैं। तो ये एक प्रकार का फैक्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है P4 मतलब कि लॉजिकल और स्पीच एबिलिटी मतलब कि तार्किक या वाचिक योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट है P5 मेमोरी एबिलिटी, स्मृति संबंधी योग्यता, याददाश्त संबंधी योग्यता हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है P6 वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता हो गया। तो ये सारे एबिलिटी सभी व्यक्तियों में कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर क्या हैं? प्राइमरी फैक्टर होते हैं, और इन्हीं प्राइमरी फैक्टर के अंतर्गत आपका कॉमन फैक्टर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेरीज हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पर शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और नेगी ने ये कहा कि बुद्धि कुछ मानसिक योग्यताओं से बनी है। इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ सर्टेन मेंटल एबिलिटीज। तो इस प्रकार से थर्स्टन ने विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि मूल कारकों का एक विशिष्ट समूह होता है तथा प्रत्येक कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेजेस के थ्रू इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से एंड उन्होंने यह भी बताया कि बुद्धि में निम्न मानसिक प्राथमिक योग्यताएं होती है। इंटेलेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंटल प्राइमरी एबिलिटीज, जिसे हम यहाँ पर इमेजेस के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका WRM, यहाँ पर N रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है, ये S हो गया और ये V हो गया। तो जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस करा कि बुद्धि मूल कारकों का एक समूह होता है, तो ये सभी चीजें मिलकर एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाते हैं, विशिष्ट समूह बनाते हैं। तो यहाँ पर W मतलब होता है वर्ड फ्लुएंसी, R मतलब होता है रीजनिंग, एंड M मतलब होता है मेमोरी, N मतलब होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, S मतलब होता है स्पाटियल एबिलिटी, एंड V मतलब होता है वर्बल एबिलिटी। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है उसको हमने थॉर्नडाइक वाले बहुकारक सिद्धांत में भी डिस्कस करा है। तो यहाँ पर आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पर बस एक बात का ध्यान रखना है कि बुद्धि में जो बहुत सारे मूल कारक होते हैं वो एक विशिष्ट समूह में होते हैं, इसीलिए इसे थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको इन चीज़ों को रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करनी है और याद रखनी है। एंड इस इमेज को भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इन इमेजेस को, पिक्चर को भी बनाने हैं, ज़रूर से इंक्लूड करने हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी। सो होपफुली कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।